हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अब जो एग्ज़ाम होना था वो हो गया। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे भी दिया। आप लोगों में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके एग्ज़ाम उम्मीद के अनुसार बहुत अच्छे नहीं गए होंगे, लेकिन उनकी मेहनत बहुत ही शानदार रही होगी। बट स्टिल उनका एग्ज़ाम उनके मन मुताबिक शायद अच्छा नहीं गया। उसका कहीं ना कहीं रीज़न पार्ट सी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना हो सकता है। क्योंकि पार्ट सी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली आप लोग कहते हैं कि वो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप काउंटर एग्जांपल एग्जांपल से नहीं किसी चीज़ों को कर सकते, क्योंकि वहाँ मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का एक अच्छा सा तालमेल पार्ट सी जो CSR नेट का एग्जाम होता है, वहाँ के पार्ट सी के जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वहाँ देखा जाता है। और उसमें बहुत सारे लोगों को इस एग्जाम में परेशानी हुई। बहुत लोग हैं और जो अब थोड़ा सा अलग जोन में होंगे। उनको लगता होगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वो सोचते होंगे कि चलो फिर से एक बार उठते हैं और फिर से तैयारी करते हैं। और कहते हैं ना लोग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उस टाइप के एक अंदर मनोबल है कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है आने वाले एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आपने दिया अभी नेट का, नहीं अच्छा रहा, फेल किए, आपको पता है कि बहुत अच्छा नहीं आने वाला है रिजल्ट, या JRF नहीं होगा, या JRF भी होगा तो एक मन मुताबिक रैंक नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं ध्यान से देखूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ों पे मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रख के, अगर नई सिरेके से एक बार सोचा जाए और उसको ढंग से तैयारी की जाए, तो शायद आने वाला एग्जाम्स अच्छा हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप जो सोच रहे हैं वो मतलब प्रैक्टिकल सोच नहीं है, होता है सबके साथ होता है। जब एग्जाम खराब जाता है तो सभी का लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मेरे से नहीं होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, और मेरे अंदर कमी है, क्योंकि आप एक बार नहीं बार बार फेल हो रहे हैं। लेकिन कहीं अगर वो फेल का रीजन आपको पता है कि किस वजह से आप फेल हो रहे हो, क्या उसमें फॉल्ट्स हैं, क्या उसमें कमियां हैं, और उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता है, एक उस पे काम करे पे उस पे काम किया जाए रेगुलर बेसिस पे, तो वो चीजें सही हो सकती है कि नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं जो कि अपना एक सपना है, एक जो ड्रीम है कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं भी हो सकता है आपके अनुसार, वो कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ आपको जाके मैथ अच्छा करना है, मैथ अच्छा सीखना है। लेकिन इस रिजल्ट की वजह से, इस मार्क्स की वजह से आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो, क्योंकि आपने एग्जाम दिया परसों, आपको पता है कि अब शायद नहीं हो पाएगा पिछले की तरह, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आपको लगता है कि यार मेरे कुछ दोस्त का बहुत अच्छा गया तो मेरा क्यों नहीं अच्छा गया, मेरे अंदर क्या कमी रह गई। तो इसीलिए मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हिम्मत रखो, जरूर अच्छा होगा। उसमें लगता है गाइडेंस की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, तो हम लोग हैं आपके साथ। आपको उस चीज में डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके। अगर आपको लगता है कि उस एग्जाम, चाहे CSR नेट दिसंबर का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे NBHM का हो, चाहे SICMI हो, या आने वाला TFR हो, या ऑफ कोर्स अगर आप ग्रेजुएशन में है IIT जैम, या PhD के एग्जाम, सभी बहुत सारे PhD के एग्जाम क्लियर हुए हैं सारे। IITs आईसर्स सारे के इंटरव्यू अब क्लियर हो चुके हैं सारे। अब तो क्लास वहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका JRF में भी अच्छा रैंक है, JRF में भी अच्छा रैंक है, बट स्टिल उनका PhD में सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मतलब इससे आदमी क्या सीखेगा, यही है कि अब थोड़ा सा जाग जाइए, देखिए क्या कमी है, उसमें क्या सुधार की जरूरत है। उसमें लगता है कि गाइडेंस, एक मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं, चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, और एट द एंड सारी चीज़ें होंगी। जैसे नेट का एग्ज़ाम जो है अभी 4 से 5 महीने के बाद होगा। अमूमन आपके पास 4 महीने या 5 महीने मान के चलो, ठीक है, सब कुछ सही रहा तो, बिना कुछ और भी चीज़ें। तो इस एग्ज़ाम से आपने क्या सीखा और उसके लिए आपका क्या प्रिपरेशन है, ये बहुत निर्भर करता है। मैंने बोला जैसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जैसे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था पहले एग्जाम में, लेकिन जब वो यहाँ पाए, मेहनत किए, अपनी मेहनत से बहुत मेहनत करा, उसमें जो हमारे साइड से गाइडेंस रहा उसके बेसिस पे वो अच्छे जगह पहुंचे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उनको ग्रेड पढ़ाया है, उनका मेहनत बहुत ग्रेट है।
तो इसीलिए मुझे ये भी भरोसा है आप पे कि आप मेहनत बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे कमियों की वजह से डर जाते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा, राइट? ऐसा बहुत बार सोच आता है कि मेरे से ये ही नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ सोच आता है। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, ये सब सब टेम्पररी चीजें हैं, सब टेम्पररी है। एक बार जब चीजों को आप कॉन्सेप्चुअली जानना स्टार्ट कर लोगे, चीजों को देखना शुरुआत कर लोगे, तो मैथमेटिक्स आंख के सामने होने लगेगी। जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे सही दिशा में कि अच्छा ऐसे होता है मैथमेटिक्स, यार मैं तो ऐसे सोच रहा था, तो चीजें सही से धीरे धीरे ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। सडनली चीजें नहीं होती है मैथमेटिक्स में, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सारी चीजें सही जगह पर सही समय पर प्लेस्ड होंगे। ऐसा मैं नहीं, यहाँ के स्टूडेंट ने ये प्रूव करके दिखाया है। आप भी प्रूव कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, वो हिम्मत है, और मुझे पता है कि ये है। लेकिन आप थोड़ी सी कमियों की वजह से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते, उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में ले जाते हो, जो नहीं ले जाना चाहिए। अपना कमी को देखो, उसमें क्या सुधार की जरूरत है, और सुधार में लगता है कि हाँ मुझे एक मेंटरशिप गाइडेंस की जरूरत है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हो रेगुलर बैचेस में। अभी रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुई हैं इसके लिए, और 2 अगस्त से स्टार्ट भी होंगी। आप जुड़ सकते हो नोबल फोरम में, है ना? उसके लिए आप मेल कर दोगे noble405@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। ठीक है? बाकी मेहनत कीजिए, खुश रहिए। बाकी जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सोचिए कि हाँ, छोड़ना ही ऑप्शन है, कि एक बार उसको अच्छे से बाउंस बैक करने का एक ऑप्शन है। तो अच्छे से तैयारी करके अच्छे से मेहनत किया जाए, और फिर देखा जाए क्या होता है। ठीक है? और मुझे लगता है ऐसा आप करेंगे, जरूर आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर, बाय।